आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी होगी, मेरे गोडाउन को किसी ने आग लगा दी। किसी ने, रविदासियों वाला जो एक खास एक समूह है, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन रविदासिया समाज से एक संत की हत्या कर दी गई थी। तो जब उनकी हत्या कर दी गई तो जलंधर में दंगे हुए थे और मेरा गोडाउन जहां करोड़ों का लाखों का सामान पड़ा था उसे जला दिया। जिन लोगों ने जलाया उनको मैं जानता था। परमेश्वर ने कहा इनके खिलाफ केस मत करना। दुख हुआ बहुत, जिस काम की मैं गवाही देता था मेरे आंखों के सामने जल रही थी, लेकिन प्रभु का वचन कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, माफ करना है, बैरी को सताना नहीं है, जो परसिक्यूट करे, परमेश्वर ने कहा जो सताए उसको उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या हुआ कुछ सालों के बाद, पूरे 5 साल बाद परमेश्वर ने मेरी वाइफ उसी समाज से मुझे दी। आज जितनी ब्रांचेस आप खुलती हुई देख रहे हो ना, ये मेरी वाइफ का काम है। मैं तो प्रार्थना में रहता हूं, मैं आत्मिक कामों में रहता हूं। जितने आपको काम दिखते हैं सारे परफेक्शन में हो रहे हैं, मेरी वाइफ का उसमें हिस्सा है, वो मेन उसका लीडर है वो। तो सोचो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया उसी समाज से, जब मैंने उनको माफ कर दिया। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा पलटा लूंगा, तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं। आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको दुश्मन आपको थप्पड़ मारे, अगर आप उसको थप्पड़ मार भी देंगे, आपके छोटे छोटे हाथ कितना का थप्पड़ मार देंगे। सोचो आपका बाप जो 6 फुट का है और उसका हाथ 2.5 किलो का है, अपने सनी पाजी जैसा, सोचो अगर वो मारेंगे तो कैसा मजा आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हां, आप समझ रहे कि नहीं? तो जब बाप मारेगा, बाप जवाब देगा, बाप पलटा लेगा, वो जबरदस्त लेगा, वो सारी उम्र की आपकी ब्लेसिंग होगी। लेकिन जब आप पलटा लेंगे वो थोड़ा होगा, आपको तसल्ली हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वो आपके अंग संग नहीं होगा, वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। तो जब प्रभु भोज पहले देने की बजाय मैंने सोचा प्रभु भोज बाद में दिया जाए, ताकि लोगों की स्पिरिट जो है वो राइट क्रिश्चियन स्पिरिट बन जाए, ताकि आपको मालूम हो किस स्पिरिट के साथ हमें प्रभु भोज लेना है। क्या हम पुराने नियम की आत्मा के हैं? परमेश्वर को किसी ने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया। चेले बोले प्रभु आज्ञा दे, आसमान से आग गिराकर अभी भस्म कर दे। परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, तुम पुराने नियम की आत्मा के नहीं हो, तुम नए नियम की आत्मा के हो। नए नियम में परमेश्वर ने हाथों पे कील ठुकवाया और कहा है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम उस आत्मा के लोग हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के वचन को।